मैं 10वीं वर्ग के लिए एक वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। भूगोल में संसाधनों का विकास, संसाधन नियोजन और संसाधन संरक्षण पर चर्चा करेंगे। चूँकि संसाधन मनुष्य के जीवन के लिए बहुत उपयोगी है और यह मनुष्य के जीवन के साथ साथ मनुष्य की गुणवत्ता बढ़ाने में भी काफ़ी उपयोगी है। संसाधन के अभाव में मनुष्य कभी विकास नहीं कर पाएगा, इसलिए संसाधनों का विकास बहुत महत्वपूर्ण है और सभी मानव को चाहिए कि संसाधन विकास पर चिंतन करे और संसाधन विकास के लिए अधिक से अधिक प्रयास करें। क्योंकि प्रकृति में बहुत से अधिक संसाधन है जो हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होता है और सरकार भी संसाधन विकास पर अधिक चिंतन कर रही है। सरकार भी चाहती है कि संसाधन सुरक्षित रहे, क्योंकि संसाधन से ही मनुष्य का जीवन सुरक्षित होगा। जैसे कहा जाता है कि संसाधन अगर कम हो जाए या नहीं रहे तो मनुष्य का जीवन भी मुश्किल में पड़ जाएगा, मनुष्य का अस्तित्व वहीं समाप्त हो जाएगा। लेकिन आज संसार के लोग इस पर अधिक ध्यान नहीं दे रहे हैं। संसाधनों का अंधाधुन उपयोग कर रहे हैं और इसे प्रकृति में बहुत ऐसे संसाधन है जो समाप्त होने के कगार पर है। तो हम संसाधनों का उपयोग करें, ऐसी बात नहीं है कि संसाधन है तो उपयोग नहीं करेंगे, उपयोग करें, लेकिन पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए इसका प्रयोग करें, विकास करें और आने वाली पीढ़ी पर भी हम ख्याल करें। क्योंकि हम ऐसा नहीं सोचें कि संसाधन है तो हम वर्तमान आवश्यकता को पूर्ति करके सभी संसाधन को नष्ट कर दें। आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम ख्याल करें। जैसे सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ होता है कि संसाधनों का विकास करें, इससे सब लोगों को लाभ मिले, विकास हो, लेकिन पर्यावरण को नुकसान भी न हो और भविष्य के लिए चिंता भी करें। यही सतत पोषणीय विकास है। और ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में जून 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था और इस पृथ्वी सम्मेलन में लगभग विश्व के 100 राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था और पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक आर्थिक विकास पर चर्चा हुई थी। संसाधनों पर भी वृहद चर्चा हुई थी, लेकिन इस पर सभी लोगों को ध्यान देना होगा। क्योंकि जब तक सभी लोग, समाज के सभी लोग संसाधन पर
ध्यान देंगे तभी संसाधनों का विकास संभव हो पाएगा। अब इसके बाद आता है संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन का अर्थ होता है संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग है। अब ऐसा नहीं कि प्रकृति में बहुत संसाधन है तो हम उसका अंधाधुंध उपयोग कर उसको नष्ट कर दें। हम उस रक्षा भी करें, हम उस पर ध्यान भी दें और उपयोग भी करें, लेकिन हम विवेकपूर्ण ढंग से सही तरीके से उसका उपयोग करें, उसका समूल नष्ट नहीं करें, रक्षा करते हुए उसका हम उपयोग करें, क्योंकि संसाधन जीवन के लिए बहुत सर्वोपरि है। इसीलिए संसाधन नियोजन का अर्थ बताया गया है कि संसाधन नियोजन का अर्थ होता है कि विवेकपूर्ण उपयोग, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। संसाधन है हमारे जीवन का आधार है, इसलिए आप लोगों को संसाधन के बारे में विशेष चर्चा करना है। हमारे जीवन के लिए यह एक आधार है, एक बेस है, नहीं तो हमें इसका उपयोग बहुत तीव्र गति से करें लेकिन बचाने का नहीं सोचे तो एक दिन समय आएगा कि सभी संसाधन नष्ट हो जाएंगे और फिर प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। अगर हमको पर्यावरण प्रकृति को बचाना है तो संसाधन को भी बचाना पड़ेगा। संसाधन नियोजन का यही अर्थ है। अब इसके बाद आता है संसाधनों का संरक्षण। संसाधन संरक्षण का अर्थ होता है संसाधनों को बचाना। ऐसा बात नहीं है कि हम संसाधन का उपयोग नहीं करें, संसाधन का उपयोग करें लेकिन बचाते हुए। क्योंकि हम लोग प्रतिदिन संसाधन का उपयोग करते हैं तो उसको बचाने का भी ख्याल करें, हम उसको प्रदूषित नहीं करें, उसका विनाश नहीं करें। इसलिए संसाधन हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बहुत उपयोगी है। जिस देश में जितना संसाधन विकसित है उतना ही वह देश आगे है, उतना ही वह देश विकसित है। क्योंकि हम सबका जीवन संसाधन पर ही निर्भर है। अगर संसाधन को अलग कर दिया जाए तो मनुष्य का जीवन बिल्कुल शून्य हो जाएगा, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। इसलिए संसाधन संरक्षण के बारे में महात्मा गांधी का कथन है कि मनुष्य के पेट भरने के लिए बहुत से संसाधन है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। कहने का तात्पर्य है कि हमारी आवश्यकता पूर्ति करने के लिए बहुत से संसाधन है लेकिन हम उसका गलत इस्तेमाल नहीं करें, गलत इस्तेमाल करने के लिए नहीं है, हम उसका सही उपयोग करें। इसीलिए गांधी जी ने ठीक ही कहा है कि पेट भरने के लिए बहुत है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। संसाधन संरक्षण पर कुछ पुस्तकें भी लिखी गई है, जैसे अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इस पुस्तक की रचना सुमेसर ने की है और इस पुस्तक की प्रकाशन 1974 में हुई और इस पुस्तक में संसाधन संरक्षण की चर्चा की गई है। कहने का तात्पर्य है कि पूरी दुनिया संसाधन संरक्षण में लगा है। सभी देश, चाहे वह भारत हो, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, सभी देश
संसाधन संरक्षण में लगा हुआ है, क्योंकि संसाधन बचाना बहुत जरूरी है। जैसे कि जल हमारे लिए बहुत उपयोगी संसाधन है, कहा गया है जल ही जीवन है। अब हम जल का ऐसा दुरुपयोग करें कि जल समाप्त हो जाएगा तो फिर हम या हमारा समाज या हमारा देश के साथ या सामने बहुत बड़ी समस्या या संकट खड़ी हो जाएगी और हम विकास नहीं कर पाएंगे। इसीलिए चाहे किसी प्रकार का संसाधन हो, सुरक्षा करना या बचाना हम सबों का दायित्व है। आज संपूर्ण देश लगा हुआ है। अभी बताया है जैसे जल संसाधन, उसी तरह और भी संसाधन है। तो कहने का अर्थ है कि संसाधन पर हमारा संपूर्ण जीवन निर्भर है और इसके साथ मनुष्य का गहरा संबंध है, क्योंकि मनुष्य सभी संसाधनों में सर्वोपरि है। क्योंकि मनुष्य के विवेक का ही परिणाम है कि संसाधन अस्पष्ट हुआ है या संसाधन बना है, और मनुष्य नहीं है तो संसाधन भी नहीं है। मनुष्य अपने कला कौशल बुद्धि या विज्ञान के द्वारा संसाधनों को काफी विकसित किया है। आज जितने भी संसाधन हमारे सामने दिखाई देता है, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानवीय हो, मनुष्य का काफी योगदान है, काफी परिश्रम मनुष्यों ने किया है और आज संसाधन बना हुआ है। और संसाधनों का विकास कर मनुष्य अपने जीवन को उत्तम बना लिया है। आज मनुष्य एसी में रह रहा है, वाहन का प्रयोग कर रहा है, प्लेन पर चढ़ रहा है, विभिन्न तरह के वाहन जो मनुष्य के लिए काफी उपयोगी है और मनुष्य का ही देन है जो संसाधन आज इतना विकास कर गया। तो हम सब का कर्तव्य बनता है इसका संरक्षण करना, इसको बचाना, कि आने वाले पीढ़ी को किसी तरह की समस्या नहीं हो सके। आज हमारा जीवन उजाले में दौड़ रहा है। आज जो बिजली की विकास हुई है वो भी एक संसाधन है। तो हम कभी कभी क्या करते हैं, हम सब समाज बिजली का दुरुपयोग करते हैं। अनावश्यक है, दिन में कोई कार्य नहीं है, रूम में कोई नहीं रहते हैं, लेकिन अनावश्यक है पंखा चलता रहता है, अनावश्यक बल्ब जलता रहता है। यह संसाधनों का दुरुपयोग है। इसीलिए इसकी रक्षा करना हम सबों का धर्म है, कर्तव्य है। इसीलिए आज संसाधनों का विकास, संसाधन नियोजन और संसाधनों का संरक्षण पर हमने चर्चा किया है। अब इस पर कुछ प्रश्न हम दे रहे हैं।
इस प्रश्नों का हल करना है। जैसे पहला प्रश्न है कि संसाधन नियोजन किसे कहते हैं। ध्यान रखिएगा, संसाधन नियोजन किसे कहते हैं। दूसरा, स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है। तीसरा, पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां हुआ था। अर्थात प्रथम है पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां हुआ था। अगला प्रश्न है संसाधनों का संरक्षण हम कैसे करेंगे। सभी प्रश्नों का जवाब है तैयार करना है, कॉपी में लिखना है। अगर किसी तरह की परेशानी हो तो फिर हम अगली वीडियो में बताएंगे, लेकिन आप सबों को मनोयोग से पढ़ना है और पढ़ाई में कहीं किसी तरह का ढील नहीं करना है, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है। जीवन के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। आज का मेरा वीडियो समाप्त हुआ। धन्यवाद।